आज की दुनिया में ना जहाँ हर शख्स खुद को अक्लमंद समझता है, बहुत स्मार्ट समझता है, अगर आप अपनी ज़िंदगी सादगी और मासूमियत के साथ गुजार रही हैं ना, और फिर आप ये समझती हैं कि लोग आपको खुश रहने देंगे, आपको अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने देंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हैं। आपके इर्द-गिर्द मौजूद लोग जो है ना आपको जीने नहीं देंगे मासूमियत के साथ। इसलिए ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलें और हकीकत का सामना करें। ज़िंदगी में ना बेशुमार मुश्किलात आती हैं। आपने देखना ये है कि इन मुश्किलात को आपने कैसे मैनेज करना है, उन्हें फ़ेस कैसे करना है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप वीडियो में आ ही गए हैं तो इसे मुकम्मल सुनें, देखें और फिर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और जो बहनें मेरे चैनल पर नई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले नंबर पे ज़िंदगी जो है ना वो मासूमियत और सादगी से नहीं गुजरती। ख़ास तौर पर आज के दौर में जहाँ हर कोई खुद को बहुत स्मार्ट समझता है। अगर आप सादगी दिखाएंगी ना, ख़ास तौर पर ससुराल में, तो लोग आपकी सादगी को कुचल देंगे, आपको तोड़ देंगे, आपका फ़ायदा उठाएंगे। इसलिए सबसे पहले मासूमियत से निकलें, खुद को समझदार बनाएं, हालात के मुताबिक खुद को बेहतर करें। ये देखें कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये ना देखें कि आपके मैके में क्या चल रहा था, आपके बहन भाई आपके साथ कैसे ट्रीट करते थे। यकीन करें, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि जो अपने मैके के मुताबिक जो हालात होते हैं ना, उन्हीं को ही ससुराल में ढूंढते रहते हैं कि मेरे बहन भाई तो मेरे साथ ऐसे करते थे, मेरे माँ बाप तो मेरे साथ ऐसे करते थे, मुझे तो वहाँ ऐसा माहौल मिला था, यहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा होता था। तो उस हालात से निकलें, उन मामलात को छोड़ दें। जो हालात आपको आज मयस्सर हैं अपने ससुराल में, उसके मुताबिक खुद को बेहतर करें, ढालना सीखें। अगर आप उसके मुताबिक खुद को नहीं बदलेंगी ना, तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकती। कभी अपनी मुश्किलात को मैनेज नहीं कर पाएँगी और अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएँगी। आप अकेली तो नहीं रहती ना, आप एक फैमिली में रहती हैं, आप एक मोहल्ले में रहती हैं, एक मुआशरे में रहती हैं। रोज़ाना कई लोगों की कहानियाँ आपके कान में पड़ती होंगी कि फ़लाँ के साथ ऐसा हो गया, फ़लाँ ने ऐसा कर दिया, फ़लाँ ने की लाइफ़ में क्या चल रहा है। देखिए, आपको देखना ये है कि किस इंसान ने कौन-सी गलती की है, जिसकी वज़ह से उसको ये मुश्किलात फ़ेस करना पड़ती हैं। वो गलती आप अपनी ज़िंदगी में तो नहीं दोहरा रही। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ही गलतियों से सीखें या आप खुद अपनी लाइफ़ में कोई गलती करें तो ही आप उससे सबक सीखें। लोगों की कहानियों से, लोगों की बातों से, उनकी ज़िंदगी में जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, उनसे सीखें कि कहीं वही गलतियाँ आप अपनी लाइफ़ में तो नहीं कर रही। और अपनी ज़िंदगी के राज़ सबको मत बताएँ। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो शौहर तक को नहीं बतानी चाहिए और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो अपनी माँ तक को नहीं बतानी चाहिए। लोग ना आपके दुःख सुनकर आपकी कमज़ोरी जान लेते हैं और उसे कभी न कभी आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप मिसाल लें कि आपकी बहन के साथ कोई मसला है, उसके शौहर के कारोबार में कोई अप्स एंड डाउन्स आए हैं या उनकी घर में कोई कुछ चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। अगर आप अपने शौहर के साथ उस चीज़ को डिस्कस करेंगी ना, तो वो उसको हल तो नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन वक़्त आने पर वो उस चीज़ को आपके खिलाफ ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। आपको ज़रूर कभी न कभी चेता देंगे, देखो उनके घर में तो ऐसा होता, वो लोग तो ऐसे करते हैं, हम तो ऐसा नहीं करते। या अपने मैके की कोई बात जो भी अपने ससुराल की कोई बात अपनी माँ मैके में ना बताएँ, अपनी माँ तक को ना बताएँ कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है या हमारे तो यहाँ ऐसे करते हैं, भाई ऐसे करते हैं, बहनें ऐसे करती हैं या हमारी सास ऐसे करती हैं। कोई बातें माँ को मत बताएँ, अपने मामलात को खुद सॉल्व करना सीखें। या अपने शौहर को अपने ससुराल में अपने भाइयों की कोई लड़ाई है, भाइयों के कोई मसले मसाइल हैं, भाभियों के कोई मसले मसाइल हैं, कोई बात कभी अपने जो है ना ससुराल में शेयर ना करें। अपनी खुशी, अपने गम, अपनी मुश्किलात खुद मैनेज करें। अगर मशवरा लेना भी है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है या आप अपनी बहन के लिए किसी मशवरे के लिए किसी से मशवरा चाहती हैं, तो किसी की दोस्त की कहानी बताकर बताएँ कि मेरी फलाँ दोस्त के साथ ये प्रॉब्लम है, उसको ये मसला मसाइल पेश आया है, तो उसको मैं क्या मशवरा दूँ, आप मुझे बताएँ। जिससे भी आप मशवरा लेना चाहती हैं, ताकि लोग आपकी बातों का गलत फ़ायदा ना उठा सकें।
दूसरे नंबर पे नहीं कहना सीखें। हमारे यहाँ ना लड़कियों को नहीं कहना सिखाया ही नहीं जाता। बचपन से ही जो भाई ने कह दिया, जो माँ ने कह दिया, जो बाप ने कह दिया, उसमें हाँ ठीक है कर दिया। देखें, वो हमारे माँ बाप बहन भाई होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हमारी थकन का या हमारे बोझ का एहसास होता है कि हमारी बच्ची पर ये इतना बोझ है या इतना काम है। वो अप्रिशिएट भी करते हैं या वक्तन फवक्तन उसको कंपनसेट भी करते हैं। जैसे भाई ने हमसे हमसे हर काम उसके लिए हम करते हैं, तो भाई को एहसास होता है कि मेरी बहन मेरे लिए इतना कुछ करती है। तो जब वो बाहर से आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अपनी बहन के लिए छोटा सा कभी कोई बर्गर ले जाऊं या मैं कोई चीज़ ले जाऊं जो वो खुश हो जाए। तो इसी तरह से बहन भाई माँ बाप सब आपको कंपनसेट भी करते हैं, आपकी थकन का एहसास भी करते हैं। लेकिन शादी के बाद भी यही मामला ना हम ससुराल में अच्छी बहू बनने के चक्कर में हर चीज हाँ में सर हिलाकर करती जाती हैं अच्छी बनने के चक्कर में थक जाती हैं, जहनी तौर पर बीमार हो जाती हैं, खुद को खत्म कर देती हैं, लेकिन ना नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि हम शुरू में ही हर बात में हाँ कहकर उनकी आदत को खराब कर देते हैं। लेकिन देखें, जहाँ बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, जहाँ आप मैनेज नहीं कर पा रही, बर्डन ज्यादा हो रहा है, कुछ आप नहीं कर पा रही, वहां साफ नहीं कहना सीखें। तहम्मुल से जरूरी नहीं है कि आप लड़ाई ही करें या बहस ही करें, अच्छे तरीके से पुरसकून लहजे में कहें कि ये मैं नहीं कर सकती, मेरे पे ज्यादा बोझ हो रहा है, या जो भी आप फील करती हैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करना सीखें। अपने लिए स्टैंड लें। जो लोग कहते हैं ना कि अगर तुम ना कह दोगी या तुम ऐसे बहस करोगी किसी बात पे या कोई अपने लिए स्टैंड लोगी तो आप तुम्हारा घर टूट जाएगा। देखिए, अगर आपका घर टूटेगा तो दूसरे का भी टूटेगा। आजकल इतनी महंगाई में दोबारा शादी करना सबके बस की बात नहीं है। जब तक आप डरती रहेंगी, लोग आपको डराते ही रहेंगे, आपको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते ही रहेंगे। जिस दिन आप अपने अंदर का खौफ मार देंगी ना, लोग आपसे डरना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई खुदगर्जी नहीं है। अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे तरीके से पूरा करें। हाँ, जहाँ बर्डन है या कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, उसको शेयर करना सीखें और ना कहें। ना कहना कोई खुदगर्जी नहीं है, ये अपनी हिफाजत है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। जिंदगी में कुछ फैसले लेना जज्बात से नहीं, दिमाग से करें। हम औरतें जो है ना बहुत जज्बाती होती हैं, जज्बात में आकर हमेशा गलत फैसला करती हैं या जज्बात में आकर किसी की बात दिल पर ले लेती हैं और फौरन रो पड़ती हैं या फौरन रिएक्ट करती हैं। देखिए, एक बात याद रखें, जज्बात दिखाकर ना दूसरा इंसान जीत जाता है। दूसरे इंसान का पर्पस ही ये होता है कि आप फौरी तौर पर रिएक्ट करें। वो आपको किसी बात पे गुस्सा दिलाए ना, आप फौरी तौर पर गुस्से में आ जाए, रिएक्ट करें और आपका इमेज खराब हो जाए या आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाए, आप अपनी लाइफ में खुश ना रह सके। और अगर आपने फौरी तौर पर रिएक्ट कर दिया किसी की बात पर, तो फिर तो उसका मकसद पूरा हो गया। जो वो चाहता था उसने वो मकसद पा लिया। लेकिन आपको दूसरे इंसान को जिताना नहीं है जो आपको नीचा दिखाना चाहता है। कुछ बातों को नजरअंदाज करना सीखें। जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाए। अपने ज़र्फ के मुताबिक बात करें। देखें, जो इंसान आपको नीचा दिखाना चाहता है वो अपने ज़र्फ के मुताबिक बात करता है। उसने आपको नीचा दिखाने के लिए आपके साथ बदतमीजी की या कुछ भी कहा, आप अपने ज़र्फ के मुताबिक रिएक्ट करें। आप खामोशी अख्तियार करें और वहां से मुस्कुराकर गुजर जाएं। तो वो दूसरा इंसान खुद परेशान हो जाता है, तिलमिला जाता है कि ये क्या हुआ, मैं तो इसको परेशान करना चाहता था लेकिन ये तो खुश है, ये तो अपनी लाइफ में पुरसकून है, ये तो इसको तो मेरी वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसलिए हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। चौथे नंबर पे किसी से उम्मीदें ना रखें। हम औरतों को ना आदत होती है कि छोटी छोटी उम्मीदें रख लेते हैं लोगों से कि भाई हमेशा मेरा साथ देगा, मैं जो कहूँगी वो मेरी बात मानेगा, मेरी माँ मेरी हमेशा साथ देगी, या हस्बैंड मुझे हमेशा सपोर्ट करेगा, या जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे कभी गलत नहीं बोलेंगे। ये सब छोटी छोटी जो उम्मीदें होती हैं ना, तवक्कुआत होती हैं लोगों से, आखिर में सिर्फ दिल तोड़ती हैं। तो सबसे ज्यादा जो हमें जिंदगी में परेशानी आती है ना, वो दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखने की वजह से आती है। जब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ना, तो हमें दुख होता है। जब हम किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये भी बदले में हमारे लिए कुछ अच्छा करे। तो अच्छा करना है किसी के साथ तो एक्सपेक्टेशन मत रखें, अल्लाह पाक के लिए करें,
اور اچھی نیت کے ساتھ کریں اور بدلہ اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ مت سوچیں کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے یا میں نے کسی کا بھلا کیا ہے، کسی کو کسی پیسے کی ضرورت تھی میں نے دے دیے ہیں، تو یہ بھی میری مشکل وقت میں میرا جو ہے نا میری مدد کرے گا. ایکسپیکٹیشنز مت رکھیں، ایکسپیکٹیشن صرف اللہ پاک سے رکھیں اور کسی کے ساتھ اچھائی کر کے اس کو بھول جائیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کی بھی ہے. وہ بدلہ آپ کو اللہ پاک دے گا. ہر رشتہ جو ہے نا ہمیشہ سچا نہیں ہوتا. لوگ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی مشکل وقت میں، اور آپ کو جب مشکل پڑتی ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ایکسپیکٹیشنز رکھیں ہی نا، تو آپ پریشان کبھی بھی نہیں ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سسرال والوں سے جلدی دوستی مت کریں. شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ سب اچھے لگتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہیں، لیکن 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد حقیقت سامنے آتی ہے. تو یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے کہ آپ نے شادی کے فوراً بعد اگر کوئی آپ کو غلط بھی کہتا ہے تو آپ نے فوری طور پر ریئیکٹ نہیں کرنا. آپ کو کوئی بہت اچھا بھی کہتا ہے تو آپ نے اس کو بہت اچھا نہیں سمجھنے لگ جانا کہ یہ بہت اچھا انسان ہے. آپ نے شروع کے 6 مہینے 1 سال صرف نوٹ کرنا ہے اور مسکرا کر ہر بات کا جواب دینا ہے، کچھ بھی ہو وہ بات. کوئی کسی تیسرے بندے کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ فلاں بندہ ایسا ہے، وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، لیکن آپ اس تیسرے بندے کو ابھی نہیں جانتے. آپ نے کوئی بیچ میں ٹانگ نہیں اڑانی، ہاں ہاں اس نے تو مجھے بھی ایسے کہا تھا فلاں وقت میں، 1-2 دن پہلے اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، اس نے مجھے یہ جواب دیا تھا. آپ کو 1-2 دن میں اس بندے کے بارے میں پتہ نہیں چل جائے گا. تو اس لیے آپ نے 1-2 دن کے ایکسپیرینس ان کے ساتھ شیئر نہیں کرنے، بس خاموشی سے سننا ہے کہ سامنے والا جو مجھے بتا رہا ہے تیسرے بندے کے بارے میں وہ کیا بتا رہا ہے، اور اس کے بعد خود آپ نے اس تھرڈ پرسن کو جو ہے نا آبزرو کرنا ہے کہ کیا وہ کیسا ہے. کسی کے کہنے پہ کسی بندے کی جو ہے نا وہ آپ نے مطلب کہ اپنے ذہن میں اس کا معیار نہیں بنا لینا کہ یہ بندہ ایسا ہے اور میں نے اس کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرنا ہے. جیسے فرض کریں آپ کی جٹھانی جو ہے وہ آپ کی نند جو ہے وہ آپ کی جٹھانی کے بارے میں آپ کو غلط انفارمیشن دے رہی ہے یا کچھ بھی انفارم کر رہی ہے، جی وہ ایسی ہے، گھر میں وہ ایسی ہے، وہ تو ایسے بیہیو کرتی ہے، تم اس سے بچ کے رہنا. نہیں، آپ نے اس کی باتوں کو سننا ہے، مسکرا کر جواب اگنور کر دینا ہے. سننا ہے لیکن آپ نے مطلب کہ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرنا کہ ہاں اچھا میری جٹھانی ایسی ہے تو میں اس سے ذرا بچ کے رہوں گی اور اس کو میں اس طریقے سے ہی میں نے ٹریٹ کرنا ہے. نہیں، آپ نے اس کے ایٹیٹیوڈ کو خود آبزرو کرنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور پھر آپ نے اپنے حساب سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے. ضروری نہیں ہے اگر اس کے حساب سے وہ غلط ہے تو آپ کے حساب سے بھی وہ غلط ہو. تو اس لیے اگر آپ کسی دوسرے سے تاثر لے کر خود کسی بندے کا امیج اپنے ذہن میں بنا لیں گی اور اس کے ساتھ ویسے ہی ریئیکٹ کرنے لگیں گی تو یہ آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہوگا. اور پھر وہ لوگ آپ کی بھی ہر بات کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر اسی کا غلط فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کے خلاف استعمال کریں گے. 5ویں نمبر پہ 2 منہ والے لوگوں کو پہچانے، 2 فیس پیپل. یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. آپ کے سامنے کچھ کہیں گے، پیچھے کچھ. ایسی کہانیوں سے سیکھیں، لوگوں سے جو آپ کو روز سننے کو ملتی ہے نا کہ فلاں تو بڑا اچھا تھا اس کے ساتھ لیکن اس نے دیکھو اس کے ساتھ ایسے کر دیا. تو دیکھیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کہاں غلطی کی، وہ غلطی آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دہرانی. آپ کو اپنی زندگی کا حساب خود دینا ہے. آپ کو اپنے دکھ بھی خود جھیلنے ہیں، اپنی خوشیاں بھی خود فیل کرنی ہے. تو آپ نے اپنی لائف کو خود انجوائے کرنا ہے. تو اس لیے اپنی زندگی کو اپنے حساب سے جئیں، دوسروں کے حساب سے نہیں. لوگ آپ کے منہ پہ کچھ کہیں گے، آپ کے پیچھے کسی کے ساتھ آپ کی برائیاں کریں گے. تو آپ نے ایسے لوگوں سے بچنا ہے، پہچاننا ہے کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے. مسکرا کر ملیں، سب سے اچھے طریقے سے بیہیو کریں، لیکن لوگوں کی باتوں کو یقین مت کریں بلا وجہ. تو اس لیے بہت ضروری ہے اتنی معصوم نہ بنے کہ لوگ آپ کو نقصان پہنچا دیں. سمجھدار بنیں، معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر آپ نے بات سمجھ لی ہے تو اپنی رائے ضرور دیں کہ کیا میں نے میری باتیں ٹھیک کی ہیں، آپ کو صحیح بتائی ہیں یا نہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.